जून को बैठक बुलाई है। अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको बता दें, मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक होनी है। मणिपुर में करीब 50 दिनों से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। मैतई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई थी और इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसको लेकर, शांति बहाली को लेकर यहां पर बैठक की जानी है। हालांकि इस बैठक के दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन सर्वदलीय ये बैठक होनी है। आपको बता दें, इस बैठक की लगातार मांग भी की जा रही थी, लेकिन अब इसकी तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 24 जून को ये बैठक होगी। अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर की स्थिति पर इसमें चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ऐसा क्या कुछ काम किया जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। मणिपुर में करीब 50 दिनों से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहां पर जो आग सुलग रही है इस हिंसा की, वो अभी बुझी नहीं है और यही वजह है कि ये सर्वदलीय बैठक अमित शाह के द्वारा बुलाई गई है। वहीं प्रतापगढ़ से खबर है, जहां 3 बच्चों समेत मां ने कुएं में छलांग लगाई है। आपको बता दें कि कुएं में डूबने से चारों की मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें, परदेश न ले जाने पर पति से नाराज वो थी। नाराजगी में महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया। कोहडौर कोतवाली के औरंगाबाद गांव का ये पूरा मामला। हालांकि अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा उस दौरान लग गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। दरअसल कुएं में डूबने से इन चारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परदेश ना ले जाने के चलते पति से ये नाराज चल रही थी, जिसके बाद 3 बच्चों समेत मां ने कुएं में छलांग लगा दी। डूबने से चारों की ही मौत हो गई है। चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परदेश ना ले जाने पर पति से वो नाराज चल रही थी और इसके चलते ये कदम उठाया गया है। हालांकि अब पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। बड़ा खुलासा किया है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विभाग के अफसर बनकर ये अक्सर ठगी किया करते थे। 23,55,000 रुपए भी इनके पास से रिकवर किए गए हैं। दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले एक ही गैंग के लोग थे, ये भी जानकारी है। पुलिसकर्मी बन व्यापारी को रोका गया था, उससे लूटपाट की गई थी। सीपी लखनऊ ने इसका खुलासा किया है और इसका खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। तो यहां पर 2 जगह जो व्यापारियों से लूट हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। लंबे समय से पुलिस तलाशी में लगी हुई थी और इसके बारे में सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही थी। जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने पीसी कर इसकी जानकारी दी है और ये बताया है कि 7 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विभाग के अफसर बनकर ये ठगी किया करते थे। 23,55,000 पुलिस ने रिकवर किए हैं इनके पास से। और आपको बता दें कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले एक ही गैंग के लोग ये बताए जा रहे हैं। हालांकि आगे अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कैसे कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है, ये देखना होगा। तो लखनऊ से खबर है, जहां पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का घूसखोरी का रजिस्टर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हर महीने कोर्ट रूम और अन्य जगहों से वसूलती है लाखों रुपए। घूसखोरी का ज्योति मौर्य की हेड राइटिंग में वही खाता भी वायरल हो रहा है। विवादों से रहा है पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य का नाता। और आपको बता दें कि अध्यापक की पहली नौकरी फर्जी दस्तावेजों पर करने का ये आरोप भी है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मौर्य की बीएड की डिग्री है फर्जी। वहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का भी इस पर आरोप है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का घूसखोरी का ये जो पूरी लिस्ट है वो जमकर वायरल भी हो रही है। घूसखोरी का ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग में वही खाता वायरल हो रहा है, जो कि लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
अब ऐसे में न्यूज वन इंडिया कई सवाल पूछता है। ज्योति मौर्य के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई कब होगी? फर्जी दस्तावेज पर नौकरी, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। घूसखोरी का रजिस्टर वायरल, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों ज्योति मौर्य पर शासन मेहरबान है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेड राइटिंग ज्योति की है। अब ऐसे में ये जो वायरल हो रहा है पूरा रजिस्टर, अब इसको लेकर कार्रवाई कब होगी? ये बड़ा सवाल है। न्यूज वन इंडिया लगातार ये सवाल पूछता है। घूसखोरी का रजिस्टर वायरल है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आखिर मेहरबान क्यों शासन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है? ज्योति मौर्य के फर्जीवाड़े पर कब कार्रवाई होगी? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? फर्जी दस्तावेज के साथ नौकरी यहां पर हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तो ये रजिस्टर भी सामने आ गया है, और ऐसे में अब सवाल है कि प्रशासन आखिरकार क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये तमाम सवाल जो न्यूज वन इंडिया पूछता है। तो यहां पर घूसखोरी का ये पूरा मामला है। रजिस्टर जो कि वायरल हो रहा है, इसमें हेडराइटिंग ज्योति मौर्य की है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार ये रजिस्टर वायरल होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? न्यूज वन इंडिया ये लगातार सवाल पूछ रहा है, और ये जानने की कोशिश यहां पर अब की जा रही है कि ज्योति मौर्य के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई आखिरकार होगी कब? फर्जी दस्तावेज पर नौकरी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। घूसखोरी का रजिस्टर वायरल है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़े सवाल जो लगातार सामने आ रहे हैं, और न्यूज वन इंडिया लगातार ये सवालों को पूछ रहा है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलेश, पहले तो ये मामला समझाइए, क्या कुछ मामला है, और ये जो रजिस्टर वायरल हो रहा है इसमें ज्योति मौर्य की हेडराइटिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या वजह रही कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2015 बैच की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का घूसखोरी का जो रजिस्टर है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य के अगर हम पति की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये रजिस्टर है उसमें जो हैंड राइटिंग है वो पीसीएस ज्योति मौर्य की है, जिन्होंने हर महीने का ब्यौरा तैयार किया है कि किससे कितना पैसा वसूली के रूप में लिया गया है। खुद उन्होंने लिखा, जिसकी अगर हम कमाई की बात करें तो एक सीएम और पीएम से ज़्यादा कमाई वाला जो रजिस्टर है वो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं जब ये जो घूसखोरी का रजिस्टर है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई ज्योति मौर्य के ऊपर की जाएगी। हालांकि इनके ऊपर आरोप है कि वर्ष 2014 में इन्होंने फर्जी डिग्री के सहारे अध्यापक की नौकरी भी अर्जित की थी, और कई महीने तक उस नौकरी से इन्होंने सैलरी भी उठाई है। हालांकि 2015 में जब इनका पीसीएस में चयन हुआ, वर्तमान समय में ये बरेली में तैनात है, जहां पर इनके पति ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या भी ज्योति मौर्य की तरफ से कराई जा सकती है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कोर्ट रूम से लेकर हर जगह की जो वसूली है, किससे कितनी ली गई, कब ली गई, बाकायदा उस रजिस्टर में अंकित है। अब देखना होगा जब ये रजिस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो क्या कुछ कार्रवाई ज्योति मौर्य के ऊपर होती है, उत्तर प्रदेश शासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में घूसखोर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बिल्कुल देखना होगा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि अगर इस तरीके के रजिस्टर वायरल होते हैं, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तो खैर एक्शन मोड पे पुलिस नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये वायरल होगा, संज्ञान लिया जाएगा, एक्शन मोड पे पुलिस आएगी। लेकिन सवाल यही कि पहले इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर इस तरीके से घूसखोरी की जाती है और ऐसा रजिस्टर वायरल होता है तो इसका फिर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल अगर हम पीसीएस ज्योति मौर्य की बात करें तो इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का मामला रहा हो, या वर्ष 2014 में फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी लेने का मामला रहा हो, या फिर जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा घूसखोरी का रजिस्टर बही खाता हो, वो मामला हो। कई गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन में लगातार की जा रही है। उसके बावजूद
आखिर क्या वजह है कि शासन प्रशासन के अधिकारी ज्योति मौर्य के ऊपर मेहरबान बने हुए हैं। हालांकि देखना होगा इस पूरे प्रकरण में अब शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती, क्योंकि ये गंभीर आरोप है और हर महीने जो अवैध तरीके से वसूली का मामला है वो लाखों का है। ऐसे में वो लाखों रुपए ज्योति मौर्य कहाँ लगा रही थी, कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी, उस पर भी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकारी हमेशा काली कमाई को सफेद करने के लिए कुछ ऐसे अधिकारियों कुछ ऐसे लोगों को चयन करते हैं जो कहीं ना कहीं उनका काली कमाई का पैसा सफेद करने का काम करते हैं। ऐसे में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा भी हो सकता है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई पीसीएस ज्योति मौर्य के ऊपर होती है। इसलिए क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां मुनस्यारी में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि जीप खाई में गिरने से 8 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि बागेश्वर के सामा से होकरा ये जीप जा रही थी और उस समय यह हादसा हुआ। 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसके रेस्क्यू के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। तो बागेश्वर के सामा से होकरा ये जीप जा रही थी और उस समय खाई में ये जीप गिर गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा मुनस्यारी में हो गया है। अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला। हालांकि इसकी सूचना आनंद फानन में पुलिस को दी गई। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर आपको बता दें कि डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बेहद भीषण ये हादसा हुआ है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो मुनस्यारी में ये हुआ है बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि जो जीप है वो खाई में जा गिरी, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि तलाश में पुलिस लगी हुई है। बागेश्वर के सामा से होकरा ये जीप जा रही थी और उस समय ये जीप अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि 3 लोग लापता हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो ये बड़ा हादसा है और ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई है, जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। जीप खाई में जा गिरी, 3 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश, चारों के ही शवों को बाहर निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा मामला प्रतापगढ़ से है। बताया जा रहा है कि मां समेत 3 बच्चों ने नदी में छलांग लगा दी। नाराज यहां पर पत्नी चल रही थी, पति से परदेश ना ले जाने के चलते ये नाराजगी थी और इसके चलते ये खौफनाक कदम यहां उठाया गया है। कोहडोर कोतवाली के औरंगाबाद गांव का ये पूरा मामला है। तो कड़ी मशक्कत के बाद इन शवों को बाहर निकाल लिया गया, ये भी जानकारी है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला। प्रतापगढ़ से पूरी खबर है, जहां खौफनाक मंजर देखने को मिला है। 3 बच्चों समेत मां ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके चलते चारों की ही मौत हो गई है। चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस सब पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पत्नी पति से नाराज थी, परदेश ना ले जाने के चलते, यहां पर नाराजगी के चलते ये कदम उठाया गया। मनु सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। मनु, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और इस पूरे मामले को लेकर पति का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि परदेश ना ले जाने के चलते पत्नी नाराज थी और इसके चलते ये खौफनाक कदम उठाया गया। चलिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुएं में डूबने से चारों की मौत हो गई है। ये खौफनाक कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जो पत्नी थी वो पति से नाराज थी और इसके चलते 3 बच्चे और पत्नी ने
छलांग लगा दी कुएं में, जिसके चलते चारों की मौत हो गई। तो दिल्ली से खबर है, जहां यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई होनी है। बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होनी है, ये जानकारी है। आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। 6 पहलवानों के आरोपों को इस चार्जशीट में दाखिल किया गया था। हालांकि कोर्ट की तरफ से अब क्या कुछ फैसला आता है, क्या ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो काफी साबित होती है कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार यौन शोषण के आरोप लगे। इसको लेकर पहलवान कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन क्योंकि यहां पर आपको बता दें, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यौन शोषण का ये पूरा मामला बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी और इस चार्जशीट में क्या कुछ दाखिल किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से बृजभूषण शरण सिंह मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब पूरी तरीके से सुनवाई होगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार आपने देखा कि 15 जून को ही कहीं न कहीं चार्जशीट जो है वो कहीं न कहीं दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट दोनों में ही कहीं न कहीं चार्जशीट दाखिल किया था। और आपने देखा किस तरीके से 550 पन्नों की करीब ये रिपोर्ट थी, दोनों ही कोर्ट की अगर हम बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह को इस पूरे मामले में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। कि आपने देखा कि पिछली बार कैंसिलेशन रिपोर्ट भी जिस तरीके से पॉस्को के मामले में अगर हम बात करें, जो नाबालिग महिला पहलवान की ओर से आरोप लगाए गए, उसके बाद कहीं न कहीं बयान बदला गया, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट भी एक दाखिल की थी। हालांकि 6 पहलवान जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए, क्योंकि 7 पहलवानों ने आरोप लगाए थे जिसमें एक नाबालिग पहलवान थी, तो 6 पहलवानों के मामले में आज कहीं न कहीं जो आरोप लगाए गए हैं, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उस मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। और दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें तो पहलवानों के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस चूंकि चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, तो दिल्ली पुलिस भी अपना पक्ष कहीं न कहीं रखती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि जब 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होती है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ अगली तारीख देता है या वाकई में आज कोई फैसला इस पूरे मामले में देता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जांच किया, करीब 250 से ज्यादा लोगों से बृजभूषण शरण सिंह के करीबियों और सहयोगियों से पूछताछ हुई, दिल्ली में पूछताछ हुई। इसके अलावा गोंडा स्थित आवास पर जाकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, महिला पहलवानों से सबूत मांगे गए, डिजिटल गैजेट के तौर पर अगर कोई सबूत है तो उसको भी मांगा गया था। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जांच की और कहीं न कहीं एक लंबी प्रक्रिया चली और मामला को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जो सिक्योरिटी मिलनी थी या आपके शिकायत पर जो FIR दर्ज करनी थी वो हो गई है। तो पूरा मामला क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत का पहले दरवाजा खटखटाइए अगर अन्य कोई शिकायत है तो। चलिए देखना होगा पीयूष कि क्या कुछ फैसला आता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह के फेवर में ये फैसला लेता है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का मामला रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अदालत में अभियोजन की ओर से गवाह के तौर पर स्टाम्प वेंडर जुबेर अहमद के बयान अंकित किए गए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 जून को होगी और मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताजीन फातिमा आरोपी है। ये मुकदमा थाना सिविल लाइंस पर दर्ज कराया गया था। वहीं आपको बता दें कि रामपुर की MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब चल रही है। अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला जो थाना सिविल लाइन पर मुकदमा अपराध संख्या 980/2019 है, धारा 420, 467, 468, 471, 120 IPC का। उसमें अभियोजन के द्वारा PW5 जुबैर अहमद जो स्टाम्प विक्रेता थे उनकी गवाही अंकित कराई गई और शेष साक्ष्य निरख के लिए जो है 28 तारीख नियत की गई है। आज जो गवाह थे स्टाम्प विक्रेता थे जिसके गवाही हुई है। तो ये पैन कार्ड वाले में टोटल गवाही इन्होंने कितने दिए हैं सर? नहीं, अभी तो पैन कार्ड में अभियोजन के द्वारा गवाही चल रही है, 5वां गवाह है। 5वां गवाह है। तो अभी इसमें चीफ भी हुआ है सर कुछ क्या आज? हाँ, आज मुख्य परीक्षा अंकित हुई है। जी, मुख्य परीक्षा अंकित हुआ है, मुख्य परीक्षा हुआ है। तो अगली डेट कौन सी सर? 28 तारीख। अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला जो थाना सिविल लाइन पर मुकदमा अपराध संख्या 980/2019 है। वहीं लखनऊ में 2 जगह हुई व्यापारियों से लूट का खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें JCP क्राइम आकाश कुलहरी ने PC कर इसकी जानकारी दी है। 7 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग के अफसर बन करते थे ये ठगी।
23,55,000 पुलिस ने रिकवर यहां पर किया है, ये जानकारी है। आपको बता दें कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले एक ही गैंग के लोग थे। वहीं पुलिसकर्मी बन व्यापारियों को अक्सर ये लूटा करते थे। सीपी लखनऊ ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पुलिस ने